हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने हमारा नए चैप्टर की हमने शुरुआत की थी, चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट। ओके, और हमने काफ़ी कुछ है वो लर्न किया था। ये चैप्टर काफ़ी इजी है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे जो इस चैप्टर में बात की है वो मेन क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट है, तो उसमें हमारे आसपास क्या क्या होता है, सभी की जो फूड चेन होती है उसके लिए हमें बताया गया है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखनी थी। लास्ट टाइम हमने जब ये डायग्राम की बात की, ठीक है, एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ इकोसिस्टम, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। और एक बात याद रखना, आपको इस चैप्टर में सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही करने हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन को इग्नोर करो और उसमें से अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन निकल रहे हैं तो उसको इंक्लूड कर लो। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें आखिर करना क्या है। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी 15.3 है। ठीक है, तो एक सिंपल सा नॉलेज है, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हमेशा कह रहे कि अगर हम कृषि के लेवल पे, ठीक है, पेस्टिसाइड्स के लेवल पे अगर कोई डिफरेंट कोई केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो वो अच्छा है या नहीं है, तो हमें उसकी सिर्फ डिस्कस करनी है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जब कोई फार्म होता है, कोई सोइल होती है, तो हमें उसमें जो कीटकों होते हैं उनको कंट्रोल में करने के लिए जब हम पेस्ट करते हैं, ठीक है, तब पेस्टिसाइड जब हम यूज़ करते हैं तब उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बाहर से केमिकल है, कोई फर्टिलाइज़र है, वो डालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा अगर हमने केमिकल है वो उनका जो सोर्स है वो हमने बढ़ा दिया, उनकी जो मात्रा है वो हमने बढ़ा दी, तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि क्या ये सभी जो पेस्टिसाइड है वो क्या फूड आइटम्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं? तो हाँ, हम कोई भी ले ले या फिर ग्रेन्स ले ले, वेजिटेबल्स ले ले, फ्रूट ले ले, मिल्क ले ले, तो कोई भी हो वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस व्हाट मेथड्स कुड बी अप्लाइड टू रिड्यूस आवर इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? तो हमें केमिकल को कंट्रोल में करना चाहिए। ठीक है, और जो बाहर का कुछ ज़्यादा ही कुछ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। फिर उसकी हम कोई एक श्योरिटी वाला टाइम पीरियड हो तो हमें उसे चेक करता रहना चाहिए कि आखिर कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। तो ये सिंपल से 3 क्वेश्चन है, कोई काम के क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन में है कि व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल। अब ट्रॉफिक लेवल मीन्स क्या? मैंने आपको लास्ट आपको बताया था कि जो कोई भी है एनिमल है, तो एक एनिमल है वो दूसरे एनिमल को खा रहे हैं, दूसरे एनिमल है वो तीसरे एनिमल उसको खा रहे हैं। तो उसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं किस तरह से? मैं बोलता हूँ, आप याद रख लो। सक्सेसिव लेवल्स ऑफ न्यूरिशमेंट इन द फूड चेन आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल्स। ओके, सो मान लीजिए कि भाई कोई माउस है, तो माउस को कौन है वो सॉरी, सबसे पहले ग्रास है, तो ग्रास को कौन खाता है? तो माउस है। ठीक है, तो ग्रास हमारे लिए क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। फिर प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया? माउस हो गया। फिर माउस को कौन खाता है? स्नेक खाता है, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और लास्ट में टर्सरी कंज्यूमर है, तो वो हम हॉक कह सकते हैं, HAWK। ठीक है, तो वो स्नेक को खाता है। एक है व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। तो हमें पता है कि डीकम्पोजर्स है, उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्सटेंस होता है, डेड बॉडीज होते हैं, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वो सभी उसमें इंक्लूड होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो एक साइक्लिक पाथवे का एक
इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये हम अगर हमें क्वेश्चन लर्न करना है तो 2 मार्क्स में हमें इंक्लूड कर लेना पड़ेगा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो ओजोन है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ओजोन है वो सबसे पहले किस लेयर में आता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। पिछले स्टैंडर्ड में हमने लर्न किया था। ओजोन है वो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें ओजोन होते हैं। तो ओजोन होते हैं, सॉरी यहाँ पे जो ओजोन होते हैं, ठीक है, वो हमारे ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो O3, देखो यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग में O3 लेवल होता है, ठीक है। वो 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं। क्या होता है कि नॉर्मली ऑक्सीजन होते हैं वो O2 फॉर्म में होते हैं, ठीक है। O2 फॉर्म में होते हैं और वो जब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको ये क्वेश्चन है वो मोस्ट IMP है और याद रखना है आपको कि O2 है, जब उस पर UV लाइट है, जब वो पास होगी तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो डिफरेंट हो जाएंगे अपनी तरफ से। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन जब हायर लेवल ऑफ UV रेडिएशन वहाँ पे पास होगा, फिर तो वो स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। जब वो स्प्लिट हो जाएंगे तो उसके बाद जो ओजोन है, ठीक है, ऑक्सीजन का O2 और वो जो स्प्लिट हुआ है वो ऑक्सीजन, वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे और वहाँ पे O3 है वो बन जाएगा, यानी ओजोन है वो बन जाएगा। तो इस तरह से होती है ओजोन की प्रोसेस। तो हमें यही सारे पॉइंट है वो लिखने हैं। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछा जाए तो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है वो आपको कंपलसरी लिखनी है, ठीक है। और 3-4 सेंटेंस है वो इस प्रोसेस के आपको लिखने हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा पैराग्राफ है कि ओजोन का इम्पोर्टेंस क्या है, ओजोन का इम्पोर्टेंस, तो एक तो है कि हमें भाई अर्थ के आजू बाजू जो ओजोन का लेयर है वो हमें बचाता है, किससे, UV रेज से। अगर डायरेक्ट UV जो सन में अल्ट्रावायलेट रेज जब आते हैं तो वो जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है ओजोन लेयर। सो इसलिए हम आसानी से हम अर्थ पे रह सकते हैं, ठीक है। तो ये उसकी इम्पोर्टेंस है, तो ये हमें याद रखनी है। हमारी एक्टिविटी 15.5 है। चलिए देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि भाई ओजोन के लिए जो केमिकल होते हैं वो केमिकल की आपको डिटेल से वो लानी है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर इम्पोर्टेंट है वो क्या है। सबसे पहले याद रख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे 3-4 बता देता हूँ। एक है हमारा CFCS, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब आपको पता है कि ये हमारे फ्रिज में भी होता है और हमारे AC में भी होता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एक होता है HFCS, ओके, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। एक होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये सभी जो है वो ओजोन के जो विघटन उसका होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये सभी रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें ये याद रखना है। और CFC है, उसका जो प्रोडक्शन था वो 1986 में हुआ था, ठीक है। और लास्ट एक जो पिछले साल यानी बहुत साल पहले वहाँ पे एक लेयर में उसमें डिक्रीज रेशियो है वो काफ़ी मिला था। तो वो हमें अच्छे से याद रखना है, लेकिन वो हमारे सिर्फ हिस्ट्री के लिए, हमारे क्वेश्चन के लिए वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। अब है 15.2.2 मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस्ड। अब हमें पता है कि हमें अपने गार्बेज है उसको कैसे मैनेज करना है। देखो, आसपास की हम बात करें तो
आज हमें पता है, पहले क्या था कि भाई कोई एक डस्टबिन थी, बड़ी सी डस्टबिन या बड़ी सी पेटी रख देते थे और सभी आके वहाँ पे कचरा सिर्फ डाल देते थे और फिर कॉरपोरेशन वाले आके वहाँ पे उसको ले जाते थे। लेकिन अब क्या है, हमारे घर घर ये जो छोटे छोटे ट्रक आ रहे हैं, तो उसकी जो गाड़ी आ रही है तो हम उसमें से जो ड्राई वेस्ट है, ठीक है, फिर वेट वेस्ट है, तो उसको हम अलग कर देते हैं। तो ये हमारे लिए इजी हो गया है और फिर उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो ये था कि हम कैसे उसका ध्यान रखते हैं। अब हमारे पास है एक्टिविटी 15.5। तो हमें बताया गया है कि भाई हमें जो भी वेस्ट मटेरियल है वो घर पे से बताए सब कलेक्ट करके रखना है, ठीक है। फिर उसमें क्या क्या है, एक दिन में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, उसमें सभी जो वेस्ट पेपर है, एम्प्टी मेडिसिन है, बोतल है, स्ट्रिप्स है, वो सभी यहाँ पे एक साथ कलेक्ट करना है और एक जगह पे हमें रखना है। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमें एक ज़मीन में, ठीक है, एक हम गड्ढा कर देंगे और उसके अंदर सभी ये जो भी है हमारे घर पे जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो वहाँ पे हम रख देंगे। फिर उसमें थोड़ा सा वाटर है वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर जो मिट्टी है वो उसके ऊपर हम डाल देंगे और उसका जो थोड़ा सा लेयर है वो हम मिट्टी से ढक देंगे, ठीक है। और फिर हमें 15 डेज के बाद हमें उसका ऑब्जर्वेशन करना है। तो इसमें क्या क्या होगा अगर 15 डेज में हमें ऑब्जर्वेशन करना है तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमें ये होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल है कि वो एज इट इज़ रहते हैं। तो जब हम प्लास्टिक के कोई मटेरियल जब हम उसमें गड्ढे में डालते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि प्लास्टिक के कोई बोतल्स है, कोई प्लास्टिक बैग है, कोई बल्ब है, तो वो सभी एज इट इज़ रहेंगे, उसके फॉर्म में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन है वो नहीं होता है, ठीक है। और फिर किस में चेंजेस आते हैं, तो मान लीजिए कि कोई हमने फूड डाल दिया है, कोई वेजिटेबल्स है तो उनकी जो ऊपर की जो पील यानी जो उसकी छाल होती है वो हमने डाल दिया है, कोई हमारे कागज़ है वो, फिर हमारे कोई कपड़े हैं या फिर कोई शूज़ या सैंडल है, तो उन सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। अब किस में सबसे ज़्यादा परिवर्तन है वो सबसे झड़प से आता है, तो वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, तो उन सभी में उसका जो चेंजेस है वो काफ़ी तेज़ी से हमें देखने को मिलते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बात की है लाइफ प्रोसेस की और वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक एक्टिविटी 15.6 भी देख लेते हैं कि मान लीजिए कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो आपको काफ़ी कुछ आप कहीं पे भी इसकी डिटेल्स आपको कलेक्ट करनी है। तो किसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल उसे कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो अपनी तरह से कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते हैं, उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक बैग या कुछ भी कांच का मटेरियल कि उसको अगर आप 10 साल तक ऐसे ही रखोगे तो वैसे ही वो रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस है वो नहीं होगा, ठीक है। उसको कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ओके। सो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी का मैं आपको बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एक्टिविटी 15.7 भी हम देखेंगे और साथ साथ ये चैप्टर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये चैप्टर काफ़ी छोटा सा है तो जल्दी से ये पूरा होने वाला है ये चैप्टर। आपको
जो भी मैंने लर्न कराया है वो आपको डाइजेस्ट में से क्वेश्चन रीड करने हैं। याद रखना इस चैप्टर में से हमें 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन करने हैं और बाकी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ओजोन का ये आईएमपी क्वेश्चन है तो वो आप कर लीजिए और बाकी का है वो भी आप सभी कर लीजिए। ओके, थैंक यू।